क्यों? मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। कहने आया है? अरे स्कूल का समय हो गया बेटा। इसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? और सोचता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। बेटे मैं क्यों नाराज होगा, बता क्या बात है? अरे पिताजी आपसे या बिनती पारम पिताजी आपसे आज बिनती बारंबार और रुपया सौ दे दीजिए और बड़ा जरूरी ऐसी बातें कर रहा कान जरूरी घर में तू है जानता नहीं क्या पैसे नहीं है? अच्छी तरह जानता है तो बेटे कि जो भी मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं तुम्हारे खाने खर्चे में लगाता हूँ, तुम्हारे कपड़ों में लगाता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई की फीस देता हूँ। तेरी फीस भी अभी 4 दिन नहीं हुए जमा हो गई। तो मुझे कुछ कापियां खरीदना है। अगर कापी मेरे पास रहेगी नहीं तो मैं फिर लिखूंगा किसमें? बेटा उस दिन तूने खुद कहा था, उस दिन तूने खुद कहा था कि हमारे सिर्फ फीस के पैसे चाहिए। अमृत ने स्वयं बताया था कि बाबूजी हमें सिर्फ फीस के पैसे चाहिए, हमारी कॉपी किताबें पूरी बराबर है। हाँ हाँ, अरे ये स्कूल है, कब कितने समय किताब फट जाए, कब पेन चुक जाए, तो क्या मैं इसका जिम्मेदार हूँ? मैं कहता हूँ जब अमृत बता रहा था उसकी पूरी कॉपियां किताबें हैं तो तेरी कैसे फट जाएंगी? चले अरे सुन ले, झगड़ा क्यों कर रहा है? कहाँ जाने की बात कर रहा है तो? अच्छा ये स्कूल नहीं जाना चाहता क्या? कुछ नहीं पिताश्री, ये आ रहा है। एक घंटे से मौका घर के बाहर बैठा है। अच्छा बेटा ये स्कूल जाना है ना, उसको बात करने लगा था कुछ। स्कूल नहीं, मेला देखे। क्या मेला देखे कि तब बैठा है, मचात रहो, रोकाया है। क्या कहा? ये मेला देखने की बात कर रहा है? हाँ यही इसका जरूरी काम है, यही इसकी कॉपियां फट गई है। मेरा छोटा बेटा अमृत वो हमेशा इससे छोटा है, फिर भी उसमें इतनी अकल है कि अगर उसे 1 रुपया खर्चा के लिए भी दिया जाता है तो वो उसी प्रकार जेब में रखता है और अपनी माँ को दे देता है। लेकिन तू, तेरी कॉपियां फट गई। ये कॉपियां तूने जानबूझकर फाड़ी है मुझसे रुपया लेने के लिए। पिताश्री इधर आ, तू इधर आ। तो मेला देखने की खबर किसने दिया? किसने दिया खबर? ये हम घर से मैं इसे टाइम से स्कूल के भेजता हूँ और स्कूल के बाद अपने भाई के साथ आता है। आज पहली बार ये अपने भाई अमृत से अकेला आया है। इसका मतलब कि तुम जैसे दोस्त लोग इसकी संगत करके इसकी मका चाल भी स्कूल जाने के लिए बोला नहीं आया ना? जबरदस्ती का मरवाल तोरी बात। पिताश्री अगर आप जानी गए हैं तो हाँ हाँ जितेंद्र आपसे मेला देखने के लिए 100 रुपया मांग रहा है। अगर आप हमारी तमन्ना, हमारे हौसले, हमारी उम्मीदों को नहीं पूरा कर सकते तो क्यों पढ़ा? बस मेहनत मजदूरी करके। अरे मैं स्वयं भोजन नहीं करता और तुम लोगों की भूख मिटाता हूं। मैं स्वयं फटे कपड़े पहनकर, अरे मैं रिश्तेदारी भी जाना हो तो इन्हीं फटे कपड़े में चला जाता हूं, लेकिन अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाता हूं। अरे उस बाप की उम्मीदें क्या
के पसीने को क्या समझेंगे? तो क्यों नहीं हमें कड़ी धूप में रहकर, कड़ी धूप को सहकर अपने बच्चों को छाए में रखने का इंतजाम करता है, स्वयं भूखा रहकर अपने बच्चों का पेट भरता है। और मैं तुझे पढ़ाना चाहता हूँ और तू इन लोभों की संगत करके, गंदे लोगों की संगत करके रुपया तो मांगता है मुझसे। पिताश्री, मेहनत का रुपया इसमें मैंने लगाया है, जिसके तूने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। अगर हमारा खर्च नहीं पूरा कर सकते तो क्यों नहीं हमको बाहर जाने देते हो? और हम भी अपने पैरों से खड़ा होना जानते हैं। तब तो आपको कहना है बस पढ़ाई करो, आज के बाद जितेंद्र पढ़ने नहीं जाएगा। वाह बेटे, तो बड़ा था, तुझसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे कि एक दिन ये पढ़ लिख कर नौकर ही पाएगा। अरे मैं जो खून के आंसू रोता हूँ, एक दिन ये मेरे आंसू पोंछेगा। लेकिन अगर बड़ा ही ऐसी कुसंगति करके बिगड़ गया है तो छोटे का क्या होगा? तुम्हें पैसा देना है या नहीं? एक बात कान खोल कर सुन ले कमीनी, जिस पुस्तक को तूने पढ़ा है और आज बाप के सामने जुबान लड़ाया है, पैरों पे खड़ा होना इतना आसान नहीं। रुपया कमाने में सर का पसीना पैर में आ जाता है। मुझे पाठ मत सिखाओ पिताश्री, आज आपको 100 रुपया देना है तो देना है। बस खामोश रहे और कर जुबानी को। रहोगे पिता लौट करके दोबारा नहीं। नीच मकार तेरी है गला, जा चला जा अब सूरत दिखाना। चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से और कभी अपनी सूरत मत मुझे दिखाना। आपने 100 रुपए के लिए आज जितेंद्र के ऊपर हाथ उठा दिया पिताश्री। 100 रुपए कैसे कमाए जाते हैं? जिस समय कमाएगा उस समय पता चलेगा तुझे। आज से मैं ये घर को छोड़ के जा रहा हूँ और ये शक्ल जितेंद्र उस दिन दिखाएगा जिस दिन अपने पैरों से खड़ा हो जाएगा। तुझ जैसे नालायक बेटे के होने से अच्छा है कि वो औलाद ही ना हो जो अपने बाप की इज्जत करना न जानता हो और घर का सम्मान न समझता हो। पिताश्री, एक बार अपना
हाथ मेरे सर पे रख दो, मैं ये घर को छोड़ के जा रहा हूं। पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए एक कवच बन जाता है। वो आशीर्वाद मुझे आप अपना हाथ रख के दे दो। आज से जीते दिए घर को छोड़ के चला जाएगा। जब बाप की इज्जत ही नहीं तेरे दिल में, एक बूढ़े बाप को ऐसे मोड़ पर छोड़कर जाता है। जिस समय उसके हाथ बटाने चाहिए उस समय बेसहारा छोड़कर जाता है। तुझे गर्व है अपनी ताकत पर तो क्या करेगा बाप का आशीर्वाद। दूर हो जा मेरी नजरों से। चला की दुनिया चलत की दुनिया बाबू छुए ते चरनिया हो चलत की दुनिया। छुएते चरनिया हो चलती। क्या बिगाड़ा था भगवान मैंने तेरा? क्या मेरी जिंदगी में मुसीबतें कम थी जो तूने इसके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर दिया? अरे जवान बेटे के होने पर बाप को गर्व होता है, उसका सीना चौड़ा होता है कि एक दिन मेरा बेटा मेरा बाजू बनकर मेरी कंधे में कंधे मिलाकर चलेगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जिससे उम्मीदें जोड़ी थी आज वो भी उम्मीद तोड़कर चला। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। हमारे भगवान क्या बिगाड़ा है मेरे तरह? आज ये दिल दिखा दिया मुझे। दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई। जवानी का झमेला लुक छुक तमाशा देखे लुक छुक तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे देख ले और कितनी हिरमिंजी दिखाई देती हैं। आशा है
यह खेत हम चली साहेब आओ साहेब चले आओ साहेब आओ साहेब चले आओ साहेब कहा देख लो मैं कटवा चलत रही आओ ले चलो आओ साहेब और बाप रे बिस्तु ये बैठ रही आओ साहेब साहेब ये समझ ले वो वाला खेत है आए होकर आओ और आगे चलिए मेरा बेटा आता होगा थोड़ी देर छाँव में आराम कर ले। आओ साहेब और देख ले ये साल लंबरदार बन गया तुम्हारे आगे। देखिए ठाकुर साहब देखो साला कैसा बैठा है देखो तो क्या रे बालकू तुझे समाई लगी तेरे पास और तुझे समाई लगी तेरे करके कमे सर झुकाया तेरी कसती इतनी अरे बगी जा रही नाम का खौफ में आपको देख पाया न सरकार आपको देख पाया न सरकार जी गलती मेरी क्षमा आप कर दीजिए है उम्र अब बुढ़ापे का दिखता न कुछ कुछ रहम कीजिए कुछ रहम समय आई नहीं बेसराम खाल खिंचवाऊंगा तेरी क्या ना दिया है कमीना अभी तक रकाम भूला भूला फिरे चाले ना दिया है कमीना अभी तक रकाम भूला भूला फिरे चाले आपसे गुजारी जमींदार जी मुझे भागे तेरे मकरम पास में मेरे पैसे लगी कुछ दिनों की तो मोहलत मुझे दीजिए। हराम जाते बड़कुआ तुझे कर्ज लिए कितने माह बीत गए ना तो काम करने को आता है और ना हमारा बकाया रुपया देता है। आज हमें इसी वक्त इसी घड़ी पूरा रुपया चाहिए। मालिक आप तो जानते हैं पिछले वर्ष कितना सूखा पड़ गया था खेती में कुछ हुआ नहीं इस बार बारिश हुई है मैं आपका कर चुका दूंगा बस फसल आने दीजिए उसमें से बेचकर आपका पूरा रुपया चुका दूंगा।
अभी मेरे पास तो खाने का ठिकाना नहीं, मैं आपका रुपया कैसे दूंगा? और अगर चाहता है अगर चाहता है तू अपनी भलाई, अगर चाहता है अपनी भलाई, अगर चाहता है अपनी भलाई, जल्दी चुका दे जल्दी चुका दे रकम भाई। नहीं पास में मेरे नहीं पास में मेरे है नहीं पास में मेरे नहीं पास में मेरे बड़ा सूखा पिछले साल, बड़ा सूखा पिछले साल, ना हुई कमाई। साहेब तुम्हारे पास की बात नहीं ना। अरे अब तक मैं होता तो दुगना रुपया लाई लेते हूँ। वो कैसे? ज्यादा नहीं 2 मिनट का टाइम दे, फुल छूट दे, कसम से बहन रुपये दे। जब तक रुपया नहीं देता, अगर कोई बात करता है तो हमसे बताना। जी साहब। रुपया वसूल कर हाँ, तत्काल फौरन हमें देना। एक काम करो साहब, वो कहीं ठाड़े तुम कहीं ठाड़ हो जाओ। हाँ इधर चल, इधर चल। डराओ ना, मैं गरीब आदमी हूँ। मान लो धोखे से मोर हंटर तुमने कहूँ लाग जाए तो बुरा न मानो। मैं कसम से जौन करते हो तुम्हारे खिताया करते हो। ये समझ लो ये बड़े आदमी है, इनकर कहा नहीं माना जात, तो हम हूँ पेलत है साहब। शांत हूँ भैया। एक बात ही, अगर मैं तुमको मारा हूँ, धीरे से तुम्हारे छुई पास जाई, चिल्लाए बड़ा तेज भला, और 2-3 ठाइया मारो तो बैठ जाओ, नहीं मोर आदत बेकार ही। हाँ फिर मैं इनका पैसा दे हूँ, ठीक है? एक अगर मैं डांटो तो कहाँ पे लागे हो? पैसा का नहीं देते बे? मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है। अबे अंधा हो गया साला बेवकूफ। अबे साला हमको क्यों मार रहा है? हेलो तुम क्या मार रहे हो का? और क्या? तो जब मैं का मार रहा तो का पिए करता रहता। हमें रुपया चाहिए अभी इसी वक्त। और रुपया देगा नहीं। मालिक मेरे पास एक पैसा नहीं है। रोजी सिंह
इसे कैद करके घसीटते हुए सीधे हवेली ले चलो। जब तक ये मक्कार रुपया नहीं देता तब तक इसे कैद करके कारागार में डाल दो। बड़कुआ छे मालिक, काय को पैसा नहीं देता रे? मालिक मेरे पास एक पैसे नहीं है। कब तेरे पैसा होगा? मैंने कुछ कमाई ली है, अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो उसमें से बेच के वापस कर दूंगा। कब तेरे फसल अच्छी होगी? बस मेड़ बांध रहा हूँ, इस बार फसल अच्छी होगी, पानी अच्छा, बारिश अच्छी हुई है। रात दरबारी इस शरामजादे को बांध। इसे ले चल साले को हवेली। चल बे साले। मैं किसको बोला था रे? तुम्हें तो कोई से गिरफ्तार कर। मैं इससे बोला था। अब आपने क्या रुक जाता है। जल्दी बांध, जल्दी से बांध, जल्दी बांध। और बांधते हुए ले चल साले को मारते हुए। बांध और इससे मारते हुए ले चल। मैं मारी हो लेकिन गुस्सा ना करते इससे मार दूं। यही क्या? किसको मारेगा बे? क्या मारी? इसे मारे साले बुढ़े को। और जब तक हमारा पैसा अदा नहीं कर देगा तब तक साला हमारे यहाँ गुलामी करेगा। दिमाग खराब कर दे साला, इतना वजन है कि मैं इससे नहीं उठत, गली में गिर के ज्यादा मार दी हो। राय दरबारी साहेब बड़कुआ को कैद खाने में डाल दिया। देख ले, तुमको नहीं पता का जितनी टाइम डाले हो कैद खाने में। और कहूँ सोचे हो कैद खाने में तो डाई हो। आराम से। राय दरबारी काफी वक्त हो चुका। हाँ साहब। अभी तक कल देने का वक्त हो गया। हाँ। हमारी बेटी ना तो विंध्या और ना ही विशैला अभी तक आई नहीं। अब साहेब, अब उनके दिमाग का हम का कहीं मान ले, मैं कपे करे में भीड़ी हो या आज खुशी हो। आराम ज्यादा। देखो भाई, क्रीम पाउडर तो लगा तू जाती है, मैं जानत हूँ। मक्कार भाई जमींदारों की बेटी है, जमींदार। हाँ भाई जाओ, औतीन होई है। ठीक है भाई जाओ, माँ बेचैन हो। हरे रामड़ी घड़ा भरा था, रामड़ी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से।